हेलो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10 मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परसेंटेज से रहेंगे। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर 40 का 25%। तो 40 का मतलब क्या होता है गुणा, और 25 परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग। तो 0 से 0 खत्म, क्या हुआ 0 से 0 खत्म। 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 से काट देंगे 5 पच्चे 25, और 5 दूना के कितना आ जाएगा 10। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारा 200 का 15% कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 200 का मतलब गुणा, 15 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से भाग कर देंगे 100 दूना के 200, 2 में कर देंगे हम लोग 15 का गुणा, क्या जाएगा 30। 30 यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है 80 का 50%। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 का मतलब गुणा, 50 बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। जो 40 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 40। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। किसी संख्या का 20% बराबर 60 हो तो संख्या क्या होगी। किसी परसेंट यहाँ पर दिया है ना, 20% हटाने के लिए क्या करेंगे 100 बराबर कितना दिया है हमारा 60 दिया है। क्या दिया है 60 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 20 से कम 20, 20 दिया है 60, और 3 में हम लोग करेंगे 100 का गुणा, क्या करेंगे 100 गुणे 3 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 300 आ जाएगा। और 300 कौन सा है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 300। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। 500 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 500 है पूरा, 100 होता है पूरा परसेंट, इसमें हम लोग प्लस 10 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 110। तो गुणे यहाँ पर कर देंगे 110, बटा में क्या करेंगे 100, 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1 4 पचे 55 और 1 0 हो जाएगा। तो 550 हो जाएगा, और 550 कौन सा है ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। देखिए यहाँ पर दिया है 600 में से 25% की कमी करने पर शेष कितना बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले 600, 100 में से एक कमी करेंगे, 100% होता है ना, इसमें से 25 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गुणे में 75 और बटा में 100 कर देंगे, 2 0 0 0 खत्म, 6 का गुणा कर देंगे 75 में, तो 5 6 30 को 0 हासिल 3, और 6 7 42 3 45, 450 हो जाएगा। 450 कौन सा है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही उत्तर है 450। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। 90 120 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 90 हो जाएगा। इसके बाद बताना है कि 120 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 90 है बटे में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर 120। परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा, परसेंटेज बने जाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर काट देंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9, 4 से काट देंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25, 25 में 3 का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75% आ जाएगा यहाँ पर। और जो ऑप्शन सी में दिया है ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा 75%। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। 300 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 300 का गुणा हो जाएगा 40 बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 4 तिहाई के 12, 120 आ जाएगा। और 120 ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है 120। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर।
किसी संख्या में 20% की वृद्धि के बाद वह 240 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? तो इसे बताना है कि सबसे पहले 20% की वृद्धि करने पर, क्या करने पर? वृद्धि। मान लीजिए यहाँ पर मूल संख्या है, क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या गुणे में 120%, क्योंकि इसमें 20 की वृद्धि हुई है तो हम लोग क्या कर देंगे? 120 कर देंगे, 100 में 20 जोड़कर, बराबर में क्या हो जाएगा? 240। क्या हो जाएगा? 240। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा? 240 और गुणे में 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 120। जीरो से जीरो खत्म, 12 दूना के 24। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इस 20 का 10 में गुणा कर देंगे, तो 20 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 कौन सा है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा हमारा 200। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? 400 का 5% कितना होगा? 400 का 5% कितना होगा? इसका आंसर आप लोग बताना है कि आप 10 होगा कि 15 कि 20 कि 25। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सही उत्तर इसमें से होगा। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और गणित के सवाल कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो बताना जब कमेंट में ज़रूर। इसके बाद दूसरा अगला वीडियो बनाएंगे इसी पर, थोड़ा कठिन सवाल लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।